आप सबको बहुत-बहुत नमस्ते। तो अब तक हमने देखा पार्ट 1 भगवान और परमात्मा में क्या भेद होता है। ये पार्ट 2 है, तो आप अगर देख सकते हैं मेरे पीछे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब हमारी जो देवियाँ हैं और जो भगवान हैं, उनकी प्रतिमाएँ या पिक्चर हैं पीछे। लेकिन आप देखिए ओम भी है, तो ओम जो है वो परम आत्मा है, परमात्मा जिसका कोई जन्म नहीं होता, जिसका कोई विनाश नहीं होता। इस ओम ने ही इन भगवानों को पैदा किया, मतलब बनाया, अर्थात अमिथुन सृष्टि के द्वारा। तो ये समझने योग्य है कि जो भगवान हैं, मतलब जो परम ऐश्वर्यवान हैं, जिन पे सारी शक्तियां प्राप्त हैं, है ना? लेकिन वो कभी भी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। ये बहुत समझने की बात है। जैसे आप जानते होंगे आज के विज्ञान में सोलर सिस्टम है, राइट? जैसे हमारी गैलेक्सी है, ऐसे बहुत अलग-अलग गैलेक्सीज हैं। बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे चंद्रमा हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। इनका निर्माण ये भगवान नहीं कर सकते, ठीक है? तो भगवान क्या हैं? भगवानों में शक्तियाँ हैं, जैसे मैं आपको पतंजलि योग सूत्र में से बता रहा था, फिर से मैं आपको बताता हूँ। 3.26 अगर आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है? भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, तो ये 326 है। अब आप इसमें अगर इसका अर्थ आप पढ़ेंगे, तो इसमें सूर्य मतलब सूर्य में, संयमात संयम करने से, ठीक है? भुवन लोक लोकांतरों का, ज्ञानम ज्ञान होना, ज्ञान हो जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि, अब देखिए महर्षि पतंजलि को ये ज्ञान कहाँ से आया? ये जो इसमें महर्षि पतंजलि ने आपके जो दिए हैं विभूति पाद में, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो महर्षि रहे हैं एक समय में, ये उनके थ्रू आया। उसके बाद ये वेद व्यास जी ने सबको कंपाइल किया, भगवान कृष्ण ने ये सब सीखा, परशुराम जो है उन्होंने ये सब सीखा, इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और इनको किस तरीके से साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से इनको जो कर सकते हैं, मतलब अपने जीवन में धारण करना, जैसे सूक्ष्म क्रियाओं को जानना, ये सब वैज्ञानिक रहे हैं। ये जो आप देखते हैं ना महाभारत में, जैसे राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, जितने भी भगवान, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं अपने समय के। ठीक है, आज के समय के तो वैज्ञानिक का कोई स्टैंड ही नहीं है। आप लगा लीजिए जिसने परमाणु बम भी बनाया है, चाहे वो ओपेनहाइमर हो या कोई भी हो, उनका कोई स्टैंड नहीं है। ठीक है, ये विज्ञान एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। ठीक है, तो इन लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ा, ये ब्रह्मांड की बहुत चीजों को समझ पाए, है ना? अब इसमें क्या लिखते हैं 3.26 विभूति पाद में, कि शरीर से बाहर स्थित जो सूर्य में संयम करने से योगी को सभी लोक लोकांतरों का ज्ञान हो जाता है। अर्थात अगर सूर्य के ऊपर आप ध्यान करेंगे, तो आपको सिर्फ सूर्य का ही नहीं, उसके सब तरफ सूर्य लोक जो है ना, उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपने देखा होगा, मैंने अपना व्याख्यान डाला हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, और आप जाके देखिए कि उसमें किस किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड बना है, सूर्य कैसे बना, फिर ग्रह किस तरीके से सूर्य में से निकले, सैटर्न, जुपिटर, ये जितने भी हैं, दिन किस तरीके से हुए, तो आप उसको देखिए। तो वो जो ज्ञान है वेदों का, वो किस तरीके से ऋषियों को समझ आया बाद में, वो क्या है, ध्यान करने से समझ आया सूर्य के ऊपर। तो सूर्य पे ध्यान करने से क्या-क्या फायदे होते हैं? अगर आप लंबे समय तक सूर्य पे ध्यान करें, तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ये आपको भूलोक, पृथ्वीलोक, है ना, सूर्यलोक, इन सब लोकों की पूर्ण ज्ञान दे देता है। मतलब इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है, परम अणु क्या है, उनके अंदर क्या है, ध्वनि क्या है, तरंगे क्या है, ये सब का ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे भगवान हैं जितने भी, इनको ये ज्ञान प्राप्त था। तो मैंने आपको जैसे पार्ट 1 में क्या समझाया कि इनको गायब होना, प्रकट होना, तो अर्थात मैटर से एनर्जी कन्वर्ट होना, एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट होना, है ना? जैसे आज का जो विज्ञान है वो भी कोशिश कर रहा है कि किसी व्यक्ति को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह कैसे प्रकट कर दिया जाए। तो ये जो विज्ञान था इन लोगों को आता था। मतलब यहां से गायब हुए, वो वहां प्रकट हो गए, वहां से हुए, यहां प्रकट हो गए। तो इसीलिए भारतवर्ष में मैं बहुत समय से सोचता आ रहा हूं कि हमारे ही लोग इन चीजों में क्यों फंसे हुए हैं। क्योंकि जो तथाकथित हिंदू हैं, वो अब तक इनकी जो धरोहर है भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब की, क्योंकि ये सब तिब्बत की ओर हुए थे, अमेथुन सृष्टि से उत्पन्न। अब तिब्बत के पास में भारतवर्ष है सबसे करीब में, राइट? हरिद्वार जहां कहते हैं, तो हरि का द्वार, मतलब बड़े बड़े ऋषि वहां से सब नीचे की ओर आना शुरू हुए। तो इसीलिए हमारे भारतवर्ष में इनका काफी, एक किस्म से मैं कहूं कि इनकी इनके ज्ञान का, इनकी क्रियाओं का,
ये सब चीजों का बड़ा प्रकोप रहा है। तो इसलिए हमारे लोग ज्यादातर सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, लेकिन ये सब चीजें एक समय पहले, आज से लाखों साल पहले, ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये सब वैज्ञानिक चीजें थी। आज ये काफी अंधविश्वास में है। अब जैसे आपने देखा होगा बागेश्वर धाम है, तो वो मन की बात बता देते हैं। तो पतंजलि मत सूत्र में है ये कि कुछ व्यक्ति क्या है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऋषि हो गए। एक किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना, इसमें क्या हो सकता है, जैसे उनके कोई पिताजी रहे हों या दादा रहे हों, है ना, वो सिद्धि है, सिद्धियां हैं ये सारी की सारी पतंजलि ऋषि के हिसाब से। एक आध सिद्धि आदमी को आ जाती है, ठीक है, उस पे ध्यान करने से, और जब वो सिद्धि आ जाती है तो उस सिद्धि को किसी अच्छे विद्यार्थी को या स्टूडेंट को पास भी किया जा सकता है। तो हो सकता है कि बागेश्वर धाम जो है उनको उन किसी से वो सिद्धि प्राप्त हुई हो, और उसके बाद वो मन को पढ़ लेते हैं और वो लिख देते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये सिद्धियां कुछ लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो सिर्फ भगवानों को ही प्राप्त है। जो भगवान थे उनको ही वो सब प्राप्त है, क्योंकि वो उस तरीके की जीवन शैली में जीते थे, हर वक्त ध्यान में मग्न रहते थे, मन से पवित्र थे, आत्मा पवित्र थी, हमेशा परमात्मा में ही लीन रहते थे। जो ईश्वर है, जो परम आत्मा है, जिसने उन भगवानों को बनाया, वो भगवान हमेशा उस ओम में ही ध्यान करते रहते थे। तो जो ओम है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो परमात्मा है, भगवान नहीं, ओम तो परमात्मा है, उस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, सारे ग्रहों को बनाया है, सारे तारों को बनाया है, सब चीजों को बनाया है। तो वो तो उस परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए हम सबको, है ना। हम पड़ गए इन चक्करों में कि ये अलग अलग जो चीजें हैं, जादू जिसे हम समझने लगते हैं, ये सब सोच के हम, और इसमें कोई गलत नहीं है, एक साधारण व्यक्ति किसी को देखेगा या समझेगा कि अरे ये तो गायब होके वहां से वहां चले जाएंगे, वहां से वहां आ जाएंगे, ये मेरे मन की बात समझ सकता है, तो उसके लिए तो एक वो भगवान ही है, मतलब ईश्वर के तरह ही समझने लगेगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूँ, जब आपको ये समझ आ जाए कि भगवान क्या है, भगवान ऐश्वर्यवान, ठीक है, जिसके पास सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सृष्टि का निर्माण कर सकता है। ये भी याद रखिएगा, जो भगवान है वो मृत शरीर को कुछ समय के लिए जीवित भी कर सकता है, समय के लिए। वो शरीर फिर से खत्म जरूर होगा, लेकिन कुछ समय के लिए जीवन दे सकता है। जिस प्रकार आज भी वेंटिलेटर पे काफी समय तक, आप कुछ ऐसे केसेस हैं कि पे काफी समय के बाद कोमा में से व्यक्ति निकल के आ गया, फिर कुछ समय जिया, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ऐसी भी शक्तियां इन भगवानों के पास थी, है ना। तो वो मृत्यु, जो मृत हो गया है शरीर, उसको फिर से जीवित करने की भी शक्तियां इनके पास थी। अब लेकिन ये परमात्मा नहीं है, आप ये याद रखिए, हम सबको परमात्मा पे ही ध्यान करना चाहिए जो ओम है। इसलिए आपको हर जना ये बताएगा कि आप फाइनली ओम पे ध्यान करिए। कुछ मंत्र देंगे, लेकिन फिर अंत में वो ओम होगा और फिर बिल्कुल शांति होगी, ओम भी होगा। तो वो जो परम शांति, जब मन जो है ब्रह्मांड में लीन हो जाता है, तब जो है आपको परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप विभूतिपाद 3.27 अगर पढ़ेंगे, तो उसमें क्या कहा गया है, चंद्रे चंद्रे तारा वह्यु ज्ञानम 3.27 में। अब इसमें क्या है, चंद्रे मतलब चंद्रमा में संयम करने से तारा, सभी तारों, व्यू, स्थिति का ज्ञात हो जाता है। अब अगर तारों में, अब ये सारे भगवान क्योंकि हमेशा महान वैज्ञानिक हैं भाई, इनको पूरे तारों का भी ज्ञान था, और इनकी शक्तियां ऐसी थी, क्योंकि इन्होंने इतना, देखा जाए तो इतना ध्यान किया और इतना वेदों का ज्ञान था इनके अंदर, कि ये यहां से किसी और ग्रह पे जा सकते थे। अब आप आज, अब पता नहीं कब विज्ञान आज का पता कर पाएगा, जो मैं समझ पाया हूं अपने हिंदू शास्त्रों को पढ़ के, ये लोग अलग ग्रहों पे भी गए हैं, मार्स पे गए हैं, उससे भी आगे अलग ग्रहों पे गए हैं, वहां से आना जाना लगा रहा है। तो हो सकता है कि भविष्य में मार्स पे, बाकी ग्रहों पे भी कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह दिखाई दे कि हाँ, यहाँ पे कोई एलियन सिविलाइजेशन थी, और धरती पे भी हो सकता है कि ऐसा दिखाई दे कि यहाँ पे कभी एलियन सिविलाइजेशन रही है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों की तकनीकें बिल्कुल अलग थी, प्रकृति के रूप वाली तकनीकें थी। जैसे अगर कोई इनको आ, विमान है कोई, जैसे एरोप्लेन एरोप्लेन कहते हैं आज की तारीख में, इनका विमान अलग तरीके से रहा है। तो जितना मैंने रिसर्च किया है, हो सकता है वो धरती के चारों ओर चुंबक की शक्ति से चलता
हो सकता है वो कॉस्मिक एनर्जी से चलता हो। तो एक अलग किस्म का विज्ञान रहा है। खैर मैं इधर-उधर नहीं जाऊँगा, तो आपको बताने के लिए कि भगवान पे ये शक्तियाँ थी, जो भगवान है, लेकिन ये शक्तियाँ किसके द्वारा उनको मिली? वो परमपिता परमात्मा जो हैं, उनके द्वारा मिली, जो सब जगह ओत-प्रोत हैं, पूरे ब्रह्मांड में, अंदर-बाहर सब जगह है, जो अविनाशी है, कोई शरीर नहीं है ना? शरीर तो उसका होता है जो एक जगह एकत्रित हो जाए, जो सभी जगह है, तो उसको तो शरीर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा परमपिता परमात्मा तो चुटकी बजाए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए। और ऐसा ही होता है, एक समय बाद ब्रह्मांड जब लिप्त होता है, तो वो परमपिता परमात्मा अपनी ही शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को खत्म करते हैं, फिर से वो पूरे ब्रह्मांड को बनाने की क्रिया करते हैं। अब कुछ लोग इस पे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? तो मैंने अपने ही यूट्यूब चैनल पे वेदों में से 2 पार्ट बनाए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फ्रॉम वेदास पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है? अब 3.28 पे चलते हैं। तो ये विभूतिपाद है आपका 3.28। ध्रुवे तद गति ज्ञानम। अब ध्रुव तारे में संगम करने से अन्य तारा समूह की गति का ज्ञान हो जाता है। अब देखिए कितनी बड़ी विज्ञान की बातें हैं ये। आपने देखा होगा ध्रुव तारा आसमान में दिखता है, अब इसके चारों ओर भी एक कहानी बना रखी है। जो ध्रुव तारे पे अगर आप ध्यान करें लगातार लंबे समय तक और बिल्कुल कंसंट्रेशन फोकस के साथ, तो आपके अंदर तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। मतलब कि तारे किस तरीके से किस समय पे कहाँ होंगे, कौन सा तारा कहाँ होगा, उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अब ये जितने भी भगवान थे, इनको ये सब ज्ञान था। इसीलिए आप देखिए कि हिंदू शास्त्रों में इस ज्ञान को दिया भी गया है, और मैंने कुछ चीजें अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है जिसे आप सुनिएगा। लेकिन तारे किसने बनाए? वो तो परमपिता परमात्मा की देन है। वो इनमें भगवानों में से कोई तारे नहीं बना सकता। तो जो निर्माण है सृष्टि का, मनुष्य शरीर का जो बेसिक निर्माण है, वो परमपिता परमात्मा द्वारा किया गया है। इन भगवानों का जो निर्माण है, वो परमपिता परमात्मा द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम जब अमेतुन सृष्टि द्वारा ये सारे भगवान उत्पन्न हुए थे, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा, जितनी देवियां थी, ऐसे काफी सारे लोग थे, सिर्फ यही नहीं थे। लेकिन ये उनमें भी सिद्ध थे, उनमें भी ऊपर थे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ योगी थे, श्रेष्ठ सबसे ऊपर के योगी थे। तो इनको भी ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने ही दिया। फिर इन लोगों ने क्या करा, जो वेद मंत्र इनकी आत्मा में थे, उस पे ध्यान कर करके इन्होंने उस पूरे विज्ञान को समझ लिया, और उसके बाद आगे की पीढ़ियों को देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये ज्ञान क्यों लुप्त हो गया? क्योंकि हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो हृदय से सात्विक नहीं है, और जैसे जिनके अंदर द्वेष, हिंसा, ये सब भावनाएं हैं, है ना? तो हम लोग उस लायक नहीं है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपको एक एलएमजी गन दे दूं बढ़िया सी, हर जना उसे नहीं चला सकता है ना, उसके लिए एक ट्रेनिंग होती है तरीके से। फिर और पात्र की योग्यता देख के ही उसको ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं कि किसी को भी ज्ञान दे दिया जाए। तो ये 3.28। अब आते हैं फिर से हम पतंजलि योग सूत्र के 3.29 पे, ठीक है, विभूतिपाद पे। नाभि चक्रे काया विहु ज्ञानम। अब नाभि जो होता है, पेट के जो मध्य में आपने देखा ना नाभि होती है, अगर आप उस पे ध्यान करेंगे, उस पे संयम करने से योगी को पूरे शरीर की संरचना या बनावट का ज्ञान हो जाता है। तो कभी आपने सोचा कि वाग्भट ऋषि ने, और इतने बड़े बड़े जो हमारे आयुर्वेद के रहे हैं, कैसे उन्होंने इतनी जड़ी बूटियों के बारे में लिख दिया, कैसे शरीर की एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है हिंदू ग्रंथों के अंदर, वो भी हजारों लाखों साल पहले से चला आ रहा है ये सब। तो क्या है, ये सब ध्यान की विधि है, और ये आप भी कर सकते हैं। कोई भी अगर 1 महीने अपनी नाभि पे ही ध्यान करे, और ये करके देखिएगा आप, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने भी देखी है। आपको अचानक शरीर की सब चीजों का ज्ञान होने लगेगा कि शरीर में वायु कैसे जा रही है, कौन से शरीर में परेशानी है, फिर बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने लगेगा। तो ये जो ऋषि महर्षि जिन्हें भगवान कहते हैं, इनके अंदर ये शक्तियां थी, क्योंकि इनको ये पूर्ण ज्ञान था अपने शरीर का, तो ये खुद को हमेशा ठीक कर सकते थे। इनकी उम्र क्या है, इनके शरीर की कई कई हजारों साल में रही है, कई हजारों साल में, है ना? तो ये अपने शरीर को खुद सही कर सकते थे, और ये उस लेवल पे थे कि इनके शरीर को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। ये मतलब भगवान जिसे कहते हैं कि इनके शरीर मृत प्राप्त करने योग्य शरीर नहीं थे, क्योंकि इनके अंदर ऐसी शक्तियां थी कि ये उस शरीर को ठीक कर सकते थे, कभी भी ठीक कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से हर शरीर को के अंदर जो आत्मा है, उसको एक समय बाद जाना ही होता है, तो ये भी अपनी उन शरीर को छोड़ के
परमपिता परमात्मा में दोबारा लीन हो गए। अर्थात वो आत्मा उस परमात्मा के अंदर लीन हो गई, क्योंकि कोई भी ज्यादा समय तक इस शरीर में रहना नहीं चाहेगा। परम आत्मा की प्राप्ति ही हर शरीर का लक्ष्य है। तो ये लोग अपने समय में थे, हजारों हजारों साल रहे, उस ज्ञान को बाकियों को दिया बाद में, और फिर ये चले गए, ये उस शरीर को छोड़ के चले गए। ये भगवान, इसीलिए ये भगवान भी है। फिर आते हैं 3:30 पे। भगवान और परमात्मा का डिफरेंस समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इसमें सब में नहीं जाऊंगा। ये जो पूरा विभूति पाद है, इसमें ऐसी ऐसी क्रियाएं, ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लाइक सुंदर शरीर, सुदृढ़ शरीर, उड़ने की शक्ति, छोटा होने की शक्ति, बड़ा होने की शक्ति, इधर से उधर चले जाने की शक्ति, कई कई दिन खाना ना खाने की शक्ति, ये सारी शक्तियां जो हैं, ये पतंजलि योग सूत्र में विभूति पाद में दी गई हैं। और ये जितने भी हमारे भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनमें बिल्कुल परफेक्ट थे, है ना। तो आप ये देखिए, भगवान हम क्यों इन्हें मानते हैं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति कि ऐसे पुरुष को या ऐसी पुरुष के या नारी के बारे में जब पढ़ेगा कि उसकी शक्तियां बिल्कुल ही अलग लेवल पे हों, तो वो यही समझेगा कि ये भाई यही सब कुछ है मेरे लिए। आज भी आप देखिए ना, उदाहरण के रूप में जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, एक उन पे शक्ति है थोड़ी सी विभु, थोड़ी सी, उसके बदौलत लाखों लोग उन पे चले जाते हैं। और हिंदू तो वैसे भी क्या है, डर है बहुत, इतना डर है, गरीबी है, हमेशा डरते ही रहते हैं, तो उनको जहां भी थोड़ा बहुत दिखता है वो बेचारे वहां चले जाते हैं। लेकिन हमको ये सोचना है कि भगवान अलग है और परमपिता परमात्मा अलग है। परमपिता परमात्मा जो है ओम, वो जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, सारे ग्रहों का निर्माण किया, गैलेक्सीज का निर्माण किया, और वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। वो थकते नहीं है, है ना। जैसे अब महादेव हैं, महादेव जो है गुस्सा हो गए, डांस करने लगे, ये मारा वो मारा, ये सब ईश्वर का, परमात्मा का ये सारा काम नहीं है ना। अब क्या हुआ, इससे समस्या क्या उत्पन्न हो गई कि हम लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश जो महापुरुष थे, भगवान थे, अब उनके भी अलग अलग अनुयायी बन गए। कोई शिव वाले विष्णु से लड़ते हैं, विष्णु वाले शिव को पसंद नहीं करते हैं। फिर एक एक परिवार बना डाला कि नहीं भाई, हम सबको साथ रहना है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये हैं। लेकिन वेदों में क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश उस परमपिता परमात्मा की प्रॉपर्टीज भी हैं। प्रॉपर्टीज अर्थात कि जैसे विष्णु है ना, महेश है, तो उसमें ये कहा गया है कि जो महेश हैं, शिव जो हैं, जब कई जगह ये शब्द जब आया है, तो इसका अर्थात है कि डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रॉयर भी वही परमात्मा है ना। तो ये तीनों जो होली ट्रिनिटी है, ये इस तरीके से बताया गया है कि जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वेदों के अंदर जब आता है, ठीक है। लेकिन ये महर्षि भी है वहां पे, कई मंत्रों के ज्ञाता भी हैं ये, क्योंकि इन लोगों को वो मंत्र भी प्राप्त हुए थे। तो वैदिक मंत्र जो हैं, वो कई सारे स्त्रियों को और पुरुषों को उस समय प्राप्त हुए थे। लेकिन उनमें जो सबसे उत्तीर्ण थे, वो कुछ ऋषि थे, अंगिरा, अग्नि, वायु, और ये ब्रह्मा 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 जी, आपके शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, है ना। ऐसे ही इनकी जो धर्म पत्नियां थी। तो बस आज ये मैं आपको पार्ट 2 में समझाया है कि भाई परमपिता परमात्मा ओम सबसे अलग है। उन्होंने ही भगवानों को जन्म दिया है, और जो शक्तियां हैं वो सब उन्हीं उस परमपिता परमात्मा ओम से ही प्राप्त होती हैं। तो आप सबसे निवेदन है मेरे हिंदू बहनों भाइयों, कि ओम का ही जाप करें, परमपिता परमात्मा का ही ध्यान करें, और किसी भी मूर्ति ने आप रोए ना, उसको खाना ना खिलाएं, क्योंकि भाई जो आप मनुष्य ने जो बनाया अपने हाथों से, उसको तो आप कुछ खिला नहीं सकते। और ये जो भगवान है, ये तो चले गए, ये आपको कुछ दे नहीं सकते। तो अगर आप किसी से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो आप ओम के जाप से, ओम पे ध्यान करने से ही आप में उस ओम की शक्ति आएगी, जिस ओम पे ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण सब ध्यान करते हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा ओम का ही ध्यान करिए, उन्हीं की पूजा करिए, है ना। वरना और कोई हमारे सामने रास्ता नहीं है। आप जितना इन सब के पीछे पड़ेंगे, आप इधर उधर ही भटकते रह जाएंगे। इसी के साथ मैं आज का ये जो व्याख्यान है समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि परमपिता परमात्मा जिन्होंने भगवानों को बनाया है, ओम आप सबको सद्बुद्धि दे, और आप उसी की पूजा करें, है ना। नमस्ते। ओम।